गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमए के 4th सेमेस्टर में पेपर 3rd में आपका पढ़ेंगे। ये 4th सेमेस्टर है आपका। 4th सेमेस्टर में आपका पेपर 3rd है, जिसमें हम लोग संचार के बारे में पढ़ेंगे। संचार क्या होता है? संचार जो है वो हम लोगों के भाषा यानी एक दूसरे को संबोधित करने का माध्यम है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन। इसके बिना हम लोगों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी बात को कहने के लिए अपने भाषा को माध्यम बनाकर दूसरे को संबोधित करता है व्यक्ति। तो अगर संचार प्रक्रिया नहीं होगी तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य एक दूसरे को अपने भाव से अवगत नहीं करा सकता। तो संचार जो है यानी कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के बीच में बातचीत का जो है माध्यम है। तो संचार की प्रक्रिया में हम लोग संचार के बारे में देखा। संचार की विशेषताएं क्या हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि संचार की विशेषताएं। संचार की विशेषताओं में नंबर 1 है कि संचार एक सतत चलने वाली यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी नहीं बंद होती। जब तक व्यक्ति जब से जन्म लेता है वो किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेशन करता ही रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो रोने के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं से अपनी माँ को अवगत कराता है। तो जो वाणी है, जो एक संकेत है, उसके माध्यम से जो है बच्चा करता है। तो संचार दूसरा है आपका संचार एक सशक्त माध्यम है। तीसरा है आपका संचार एक व्यापक प्रक्रिया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि संचार जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ठीक है। चौथा है आपका संचार एक द्विगामी प्रक्रिया है, यानी कि दो लोगों के बीच में ही संचार की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। द्विगामी प्रक्रिया है यानी इसमें दो लोगों का होना आवश्यक होता है। एक क्या संप्रेषण और एक जो है वो संबोधन करता है। ठीक है। संचार एक द्विगामी प्रक्रिया है। ठीक है। पांचवा है आपका संचार के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। जैसे संचार के विभिन्न माध्यम होते हैं। संचार के विभिन्न माध्यम होते हैं। ठीक है। फिर छठा है आपका संचार एक प्रबंधकीय कार्य है। संचार एक प्रबंधकीय कार्य है, यानी कि इसके प्रबंधकीय कार्य है। इसके बिना हम लोग क्या कर सकते, बिना संचार की एक द्विगामी प्रक्रिया। संचार एक सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी आवश्यकताओं को, अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हैं। अपने भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है। फिर संचार एक व्यापक प्रक्रिया यानी कि संचार जो है एक बहुत ही व्यापक यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिना संचार के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। वनी कि अपनी भावनाओं से, अपनी आवश्यकताओं से अगर किसी को अवगत कराना, चाहे वो घर के लोग हों चाहे समाज के लोग हों, तो संचार एक माध्यम है। संचार द्विगामी प्रक्रिया यानी कि इसमें दो लोगों का होना अति आवश्यक है। एक संप्रेषक होता है और एक संबोधक। ठीक है। संबोधक यानी कि संबोधन करने वाला। फिर उसके बाद संचार जो है के विभिन्न माध्यम होते हैं, यानी कि हम लोग बातों के माध्यम से, हम लोग मॉडल्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, इसके बहुत सारे माध्यम होते हैं। संचार एक प्रबंधकीय कार्य है। संचार को हम लोग बिना प्रबंधन के एक दूसरे को संबोधित नहीं कर सकते, यानी कि इसको एक नियोजित ढंग से, यानी कि इसमें अच्छे शब्दों का यूज करके अपनी वाणी को अच्छे से सेट करके ही हम दूसरे के सामने अपनी बात को रखते हैं। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया कि मैनेजमेंट नहीं हुआ संचार के माध्यम का, तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, यानी कि आपको बात कुछ कहनी है और वो समझ कुछ रहा है। तो इसमें मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है। तो संचार एक
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मनुष्य जाति के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके बिना उनका जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि संचार की विशेषताएं क्या होती हैं और संचार क्या है। तो संचार क्या है? अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति को समझाने का एक माध्यम है। और संचार के बिना यानी कम्युनिकेशन के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, और इसके बिना मनुष्य जो है अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकता किसी के सामने। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।